सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से पैरासाइटोलॉजी ह्यूमन पैरासाइटोलॉजी में पढ़ रहे थे, उसका एक पार्ट ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस डिजीज जो प्रोड्यूस करता है, इसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस। ये डिजीज हम लोग पैरासाइटोलॉजी में भी देखते हैं और गायनेकोलॉजी में एक डिजीज ये भी ट्राइकोमोनियासिस होता है और कई ऐसे डिजॉर्डर्स जो जेनेटिकल ऑर्गन में डिजीज प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि क्या है, कैसे डिजीज प्रोड्यूस करता है और इसको हम कैसे पता लगाएंगे, ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी। सबसे पहला है कि ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस एक यूनिसेलुलर पैरासाइट है ये, और इसका जो क्लास है ना राइजोपोडा होता है, क्लास राइजोपोडा और होस्ट चूंकि मैन ही है ना तो इसका मोनोजेनेटिक होगी, मोनोजेनेटिक। हैबिटेट कहाँ होगी? जेनाइटल ऑर्गन्स में, जेनाइटल ऑर्गन बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बाइनरी फिशन, अब क्या आता है मॉर्फोलॉजी कैसा होता है? यह अध्ययन की गई ये सिर्फ जो है ना, इसमें ट्रोफोजॉइट स्टेज होता है, ओनली ट्रोफोजॉइट स्टेज, नॉट सिस्टिक स्टेज। ये भी याद रखिएगा, हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे आपको एन टर्मिनल जिंजिविलिस, उस वीडियो में देखिएगा, उसमें बताए थे कि उसमें सिर्फ ट्रोफोजॉइट स्टेज होता है। सेम उसी तरह इसमें भी इसका सिस्टिक स्टेज इसमें नहीं होता है, ओनली ट्रोफोजॉइट स्टेज। ठीक है, अब हम लोग चला इसका पढ़ते हैं हम लोग लाइफ साइकिल कैसे होता है इसका और कहाँ पे कैसे डिजीज प्रोड्यूस करता है। देखिएगा, इतना तो मालूम हो चुका है कि इसका सिस्टिक स्टेज नहीं होता है, और अधिकांशतः हम यही जानते हैं कि किसी भी प्रोटोजोआ का सिस्टिक स्टेज ही इन्फेक्टिव स्टेज होता है, लेकिन इसका इन्फेक्टिव स्टेज ट्रोफोजॉइट ही होता है, डायरेक्ट ट्रोफोजॉइट से ट्रोफोजॉइट ट्रांसफर होता है। चलिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये नहीं, हम लोग कोई भी बता सकते हैं, या तो मेल है, मेल की बात चली, फीमेल से चल सकते हैं हम लोग, है ना। तो मेल के जेनाइटल ऑर्गन में ट्रोफोजॉइट होता है, इन ट्रोफोजॉइट present in external genitalia, और इसमें जो रहता है ना, यहाँ पे कौन सा है? ट्रोफोजॉइट स्टेज बताया था आपको, फिगर इसका जो है ना, ये ट्रोफोजॉइट स्टेज होता है इसमें, और इसमें फ्लेजिला होता है इस तरह से, ये ट्रोफोजॉइट बोलते हैं इसको, है ना। ये हो गया इसका न्यूक्लियस हो गया इधर में, और आरबीसी वगैरह को क्या करता है, ये इनहेल करता है, इसमें काइनेटोकोर है इसमें, है ना। तो इस तरह से ट्रोफोजॉइट जेनाइटल ऑर्गन्स में रहता है ये, इसको लोग बोलते हैं प्राइमरी, या जो भी है इसको प्राइमरी बोलते हैं लोग, प्राइमरी ट्रोफोजॉइट। और ये क्या होता है ना कि ड्यूरिंग सेक्सुअल कंटामिनेशन ये कहाँ पहुंच जाता है? फिर फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, देखो इनको जो ही नहीं है कि हम न्यूट्रिशन वहाँ लिया, यहाँ न्यूट्रिशन कहीं भी लेते रहता है, इसको तो मतलब है न्यूट्रिशन लेने से, यहाँ भी न्यूट्रिशन लिया हुआ, यहाँ भी न्यूट्रिशन लिया हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं पैरासाइट में एक बात बोलते हैं कि सबसे पहले जाकर बॉडी में न्यूट्रिशन लेता है। चलिए, यहाँ जाने के बाद क्या करेगा, वो इन्वेड करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन को, इन्वेड इन म्यूकस मेम्ब्रेन, और फिर वहाँ पर क्या करेगा, इन्वेड करने के बाद क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, और उसके बाद क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। टेक न्यूट्रिशन देन मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद वहाँ जेनाइटल में रहेगा, वो जेनाइटल में चला गया, रहता भी है ना। फिर अगर कोई हेल्दी पर्सन अगर सेक्सुअल कंटेक्ट में आएगा तो फिर क्या होगा, उसमें चला जाएगा वो। तो ये जो है ना, एक पर्सन दूसरे पर्सन क्या है, ट्रोफोजॉइट स्टेज ही मूव करते रहता है। मेल जेनाइटल में कहाँ दिया वो
जो एक्सटर्नल जेनाइटलिया है उसमें, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में। और फीमेल में वेजाइनल फॉर्निक्स या फिर सर्विक्स। तो ये तो इसका लाइफ साइकिल है, बस कुछ नहीं है। ट्रोफोजाइट सीधे जाइटल ट्रैक्ट में गया, फिर जाइटल ट्रैक्ट में मल्टीप्लाई करके फिर मेल में ट्रांसफर होता है। तो मल्टी सेक्सुअल पार्टनरशिप में ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम होने चांस होती है। ये बहुत छोटा लाइफ साइकिल था इसका, तो ट्रोफोजाइट से ट्रोफोजाइट को मल्टीप्लाई करके और मूव करते रहता है। इसका डिजीज क्या होता है? मेल में क्या होगी? सोरनेस इन पेनिस, है ना, पेन डेवलप करेगा वहाँ पे। इसका प्रोस्टेटाइटिस, अबनॉर्मल डिस्चार्ज मेल में होगा। फीमेल में वेजिनाइटिस, प्रोराइटिस वल्वा, है ना। इसके बाद सर्विसाइटिस, वेजाइनल सोरनेस, अबनॉर्मल डिस्चार्ज, लिक्विड डिस्चार्ज एंड इंडोमेट्राइटिस वो प्रोड्यूस करता है, पेरीमेट्रिया एंड एवर्सन। ये करता है मेल में। फीमेल में, और मेल में क्या करता है? सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन्स में इन्फ्लामेशन करता है, वो सोरनेस करता है। और फीमेल में वल्वा से लेकर के और इंडोमेट्रियम तक ये डिजॉर्डर्स प्रोड्यूस करता है। अगर इसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन करना चाहें तो कैसे होगा? फीमेल में अगर करना होगा तो क्या करेंगे लोग? डायरेक्ट स्वाब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ जेनाइटल फ्लूइड, है ना, वेजाइनल फ्लूइड को जांच करके देखेंगे। मेल में क्या करते हैं हम लोग? यूरिन का माइक्रोस्कोपिक करेंगे तो वहाँ मिल जाएंगे उसको, है ना, क्योंकि जो रास्ते में ही पारासाइट मिलेगा ना। तो मेल में आरियो फ्लूइड माइक्रोस्कोप मिलेगा, फीमेल में जेनाइटल स्वाब का हम लोग एग्जामिनेशन करें तो मिलेगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये इस तीसरा के डिजॉर्डर्स को हम लोग ट्राइकोमोनियासिस बोलते हैं हम लोग। इसमें हम मेडिसिन करना चाहेंगे तो क्या मिलेगा हमें? मेडिसिन में लोग कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक भी देते हैं उसमें, लेकिन मेन इसमें क्या होगा? मेट्रोनिडाजोल या टेनिडाजोल ग्रुप्स का जो दवा है उसको हम लोग चलाते हैं, या फिर डॉक्स चलाते हैं साथ में, या फिर अगर होम्योपैथिक ग्रुप पे जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग सीना और चाइना चलाते हैं पेशेंट को, और वही आराम से फिर ठीक हो जाती है ना। इसके लिए बस मेंटेन हाइजीन मेंटेन करना होता है वहाँ पे, और पेशेंट ठीक हो जाता है। ये था ट्राइकोमोनियासिस। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे लिस्मानिया डोनोवेनाई।